पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए उपयोगी चीजें। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को सम्मानित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष समय होता है। यह 16 दिनों का वह समय है जब व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष चीजों का उपयोग करके पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। 1. काले तिल। काले तिल का पितृपक्ष में विशेष महत्व होता है। तर्पण और श्राद्ध के समय काले तिल का उपयोग किया जाता है। काले तिल को जल में मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है कि काले तिल से तर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तर्पण करते समय पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 2. दूध और गंगाजल। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण में दूध और गंगाजल का उपयोग भी किया जाता है। गंगाजल पवित्रता का प्रतीक है और इसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। श्राद्ध के दौरान गंगाजल और दूध को मिलाकर तर्पण किया जाता है। यह संयोजन पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3. जौ, यव। जौ का भी पितृपक्ष में बहुत महत्व है। तर्पण के दौरान जौ को पवित्र जल में मिलाकर अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जौ से तर्पण करने से पितरों को विशेष संतुष्टि मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जौ का दान भी शुभ माना जाता है, जिससे परिवार को आर्थिक उन्नति और समृद्धि मिलती है। 4. कुशा, घास। कुशा एक पवित्र घास है, जिसे तर्पण और श्राद्ध कर्म के दौरान अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कुशा का उपयोग करने से श्राद्ध कर्म में शुद्धता और पवित्रता आती है। पवित्र जल में कुशा मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। कुशा की अंगूठी पहनकर तर्पण करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं। 5. पिंडदान में उपयोगी सामग्री। पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें चावल, जौ, तिल और गाय के दूध से बने पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके लिए चावल, गाय का दूध, घी और गुड़ का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। 6. तुलसी। तुलसी का पितरों के प्रति विशेष महत्व होता है। श्राद्ध और तर्पण में तुलसी के पत्तों को शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी पत्तियों को पिंडों में मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। 7. दक्षिणा और भोजन। पितरों की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना महत्वपूर्ण है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं। भोजन में खीर, पूड़ी, चावल, दाल और सब्जी शामिल की जाती है। भोजन के साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र, जूते और अनाज का दान करना भी शुभ माना जाता है। 8. दीपक और धूप। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए घर में विशेष रूप से दीपक जलाना और धूप देना अनिवार्य होता है। माना जाता है कि दीपक की ज्योति से पितरों को मार्गदर्शन मिलता है और वे तृप्त होकर घर को आशीर्वाद देते हैं। तिल के तेल का दीपक जलाना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान इन विशेष वस्तुओं का उपयोग करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सही विधि और श्रद्धा के साथ किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वरदान देते हैं।